तो भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था की। जो योग मार्ग में आगे बढ़ेगा उसको बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। जिसने अभी अभी चलना शुरू किया है उसके जीवन में छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करते करते, उसको सहते सहते वो बड़े भी पार कर लेगा। जिस बच्चे ने अभी चलना सीखा है उसको माँ किसी पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ाएगी, पर्वतारोही नहीं होगा कभी भी। 6-8 महीने का बच्चा वो बस केवल घर आंगन में ही घूमेगा, उसको बाहर सड़क के ऊपर भी नहीं छोड़ेगी। और जब आप 20 साल के हो गए तो आपको रोड के ऊपर जाने की भी अनुमति, आप कितना भी घूम के आओ। उससे भी ज्यादा आपकी सामर्थ्य बढ़ गई तो भगवान आपके लिए वैसी व्यवस्था कर देंगे। तो ऐसे ही क्रमशः ही बढ़ती है सामर्थ्य। तो यहाँ गंगा जैसी पवित्रता के प्रवाह को सहने की सामर्थ्य केवल शूलिनः, केवल शिव में ही है। शिव ही उस पवित्रता के वेग को सह सकते हैं। ताम वै धारयितुम राजन शूलिनः अन्यम न पश्यामि। शिव के अलावा मैं और किसी देवता को नहीं देख पा रहा हूं कि वो इस गंगा मैया को सहन कर सके। इसलिए आप उनके पास जाओ, उनको राजी करो। गंगा आएगी ये वरदान तो मैं दे देता हूं आपको, लेकिन जब आएगी तो उसको सहेगी कैसे धरती? तो इसके लिए आपको शिव का आह्वान करना पड़ेगा। तम एवं उक्त्वा, इस प्रकार से भगीरथ को कह करके, तम राजानम एवं उक्त्वा, उस राजा को ऐसे कह करके, गंगाम च अभाष्य लोककृत, और लोक के कल्याण के लिए गंगा के बारे में बता करके, अभाष्य माने गंगा के बारे में वर्णन करके, त्रिदिवम देवैः सर्वैः सह मरुद्गणैः जगामा। तो वो सर्वैः देवैः सह मरुद्गणैः सह, सब देवताओं के साथ, सब मरुतों के साथ जो ब्रह्मा जी आए थे, त्रिदिवम जगामा, वो अपने लोक को चले गए, स्वर्ग लोक को चले गए। उनको कह करके कि आप इसके लिए पहले शिव को प्रसन्न कर लें, आप शिव को वहां नियुक्त कर दें तो फिर गंगा आएगी। तो अब भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का, वो शंकर की प्रसन्नता के लिए और तप करेंगे। तो उनके तपस्या से संतुष्ट होकर के शंकर का गंगा को अपने सिर पे धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त होकर भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना, ये 43 सर्ग में हम पढ़ेंगे। देव देवे गते तस्मिन् सौंगुष्ठाग्निपीडितां कृत्वा वसुमतिं रामा वत्सरं समुपासत। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापतिः पशुपतिराजानमिदमब्रवीत्, प्रेतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं, शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहं। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता, तदा सातिं महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम्। आकाशादपतत्रामा शिवे शिवः शिरस्युत, अचिन्तयच्च सा देवी गंगा परमदर्धुरा। देव देवे गते तस्मिन् सो अंगुष्ठ आग्नि पीड़िताम। तो कह रहे हैं कि हे राम, देव देवे गते, उन सब देवताओं की, देव देव माने देवों का भी देव ब्रह्मा, उसके चले जाने पर, देव देवे गते सप्तमी, देव देव देवानाम देव, देव देव, उस देवों के भी देव ब्रह्मा के गते चले जाने पर, तस्मिन उस स्वर्ग लोक में, सो अंगुष्ठाग्नि पीड़िताम, तो वो अंगुष्ठ का जो अग्रभाग है उसको टिकाए हुए, अंगुष्ठाग्र, अंगुष्ठाग्र निपीड़िताम कृत्वा वसुमतीम, इतना घनघोर तप किया, कैसे खड़ा हो गया? अंगूठे के भी अग्रभाग पे,
अंगुष्ठ अग्र निपीड़िताम कृत्वा वसुमतीम राम समुपासत, उपासना में लग गया। माने केवल अंगूठे के अग्र भाग को टिकाए हुए वसुधा के ऊपर इतना स्थिरता, इतनी अचलता, इतनी अटलता, तो ये बहुत तप की पराकाष्ठा है। जिस व्यक्ति का शरीर इतना स्थिर रह सकता है तो उसका मन कितना स्थिर होना पड़ेगा फिर। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। हम जैसे उपासना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, आप वहाँ यज्ञशाला में जाके यज्ञ के लिए बैठते हैं, आप 1 घंटे के लिए अपने शरीर को निर्देश दे सकते हैं कि 1 घंटा अब हिलना डुलना नहीं, स्थिर होके बैठना। और आप देखेंगे कि जैसे शरीर को स्थिर किया, मन अपने आप स्थिर होने लगा। और जैसे मन को आपने आदेश दिया कि अब कहीं जाना नहीं, एक एक शब्द जो वेद के मंत्र बोल रहे हैं वेद पाठीगण, उसको सुनना है। एक शब्द भी ऐसा नहीं पास आउट होना चाहिए जो हमने नहीं सुना। या यज्ञ के ब्रह्मा जो उपदेश दे रहे हैं वो एक शब्द भी मिस नहीं करना है। ऐसा यदि अपने मन को आदेश दिया तो मन के स्थिर होते ही शरीर भी स्थिर हो जाता है फिर। तो इनको, क्योंकि इनको तो रिजल्ट चाहिए, ये किसी को ये दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं वहां पे कि जी यहाँ पर आधा घंटा संध्या में बैठने का नियम है तो इसलिए हम आधा घंटा बैठ गए फिर छुट्टी। तो ये तो हो गया कि भाई एक दिनचर्या दूसरे को दिखाने के लिए कि यह नियम जो लगाए हैं उसमें हम पालन कर रहे हैं। यज्ञ का नियम है, हम यज्ञ में आ गए हैं। हवन का है ना, इनकी अपनी लगन है क्योंकि इनको कुछ प्राप्त करना है। तो ऐसे जिस व्यक्ति की जिस दिन अपनी लगन लग जाएगी तब उसको कोई बिठाएगा नहीं, तब वो स्वयं बैठेगा, बल्कि उसको उठने में तकलीफ होगी। और उठा भी दिया यदि उसको कुछ कार्य से, तो वो उस काम को करते हुए भी उस एकाग्रता को पकड़कर रखने की कोशिश करेगा। काम तो करने पड़ेंगे, खुद नहीं करोगे तो दूसरे लगा देंगे किसी न किसी काम में। जो ऐसे सन्यासी, योगी, साधु, सन्यासी जो ये छोड़ करके घर से निकल गए थे कि भाई हमें ये घर के काम काज आदि ये सब कुछ नहीं करना है, हमें तो केवल भगवान की भक्ति करनी है, तो वो अपने घर में तो स्वतंत्र थे, छोड़ के चले गए, लेकिन समाज ने फिर उनको सेवा में लगा दिया। महात्मा बुद्ध एक अपना साम्राज्य छोड़ के गए, लेकिन वापस आकर के कितना बड़ा साम्राज्य चलाया। करना ही पड़ेगा। शरीर में है तो ये शरीर का धर्म है कि शरीर से सेवा होनी ही चाहिए। आप अपने घरों से भागाए, इसीलिए तो भागाए थे कि हमें संसार के काम काज, नौकरी, पैसा, ये वो कुछ नहीं करना, केवल हमें तो भगवान की खोज करनी, उसका भजन करना है केवल। लेकिन यहाँ आपको सेवाओं में लगा दिया कि नहीं लगा दिया? नहीं लगाया तो लगा देंगे। ये भी एक सेवा है, आपको सेवा के योग्य बनाया जा रहा है, पढ़ाई की जा रही, ये भी एक सेवा ही है। जब पूरी हो जाएगी तो किसी अन्य सेवा में लगा दिया जाएगा। और यदि आपने सेवा में लगने से आनाकानी की कि यहाँ से अब फिर भाग लेते हैं कहीं, तो जहां भी आप जाएंगे वहां आपको सेवा में लगाया जाएगा। तो सेवा होनी ही चाहिए, क्योंकि शरीर, हमारा शरीर आज जो सेवा के योग्य बना है, इसने बहुत लोगों की सेवा लेके तब ये इस योग्य बना है। तो जब हमने सबकी सेवा ली है तो हमारा शरीर सेवा में क्यों ना लगे? जब सब लोगों के शरीर सेवा में लगे हमारे शरीर की रक्षा के लिए, तो हमारा शरीर दूसरों की रक्षा के लिए सेवा में क्यों ना लगे? भगवान कहते हैं ये सारा संसार मैंने तेरे लिए बनाया है, तुझ आत्मा के लिए। तो फिर ये आत्मा भी किसके लिए है भाई? सब जब मेरे लिए, सारी सृष्टि मेरे लिए, तो मैं किसके लिए? मैं सारी सृष्टि के लिए। सीधा गणित है। सारी सृष्टि मेरे लिए है तो मैं सारी सृष्टि के लिए हूं, मेरी भी फिर उतनी ही जिम्मेदारी। तो शरीर को तो सेवा में लगना ही है। तो जिस व्यक्ति की अभिप्सा ये कि मैं तो भगवान के सिवाय और कुछ चाहता ही नहीं, तो मैं सेवा में क्यों लगूं, मुझे जब कुछ चाहिए ही नहीं, तो तब आप बाहर से देखने में तो वो सेवा करो और अंदर से अपने मन में उसको भक्ति पूजा मान करके भगवान की भक्ति ही करो।
और ऐसा सब योगियों ने, संतों ने, ऋषियों ने अपने आचरण से हमें सिखाया। कोई जूता बनाते बनाते, दूसरों के लिए वो जूता बनाना था, उनके लिए वो भक्ति थी। दूसरों के लिए वो कपड़ा बनाना था, उनके लिए वो भक्ति थी। चदरिया झीनी रे झीनी, कबीरदास को उसी में आत्मज्ञान हो गया, चादर बनाते बनाते। क्योंकि जुलाहा परिवार में रहते थे, वस्त्र बनाते थे। किसी को बर्तन बनाते बनाते हो गया। गोरा कुम्हार गुजरात में बहुत बड़े भक्त हुए। तो ऐसे कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा। तो वो काम करते करते दूसरे लोगों के लिए तो वो काम होंगे। दूसरे लोग सोचेंगे कि ये तो सब लगे हैं ये भी प्रपंच में, लेकिन उस व्यक्ति को पता होता है कि मेरे लिए कोई प्रपंच नहीं है, मेरे लिए ये विशुद्ध अनन्य भक्ति है भगवान की। और फिर उसके जीवन में ना फिर उतार चढ़ाव आने कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको कुछ लेना ही नहीं है ना, कामना नहीं है उसकी। जहां जिस सेवा में गुरु ने लगाया वो शांति से उसमें लगा हुआ है। बस कामनाएं होती हैं तब झगड़ा होता है। नहीं, मैं इतना पढ़ा था, मेरे को इस सेवा में लगा दिया, मैं इसके योग्य थोड़ी ही हूँ, मेरी तो रुचि इसमें नहीं है, मेरी तो रुचि उसमें है। तो ये मेरा मेरा क्या है? कामना है। ये मेरा विचार, मेरी योग्यता, मेरी ये कामनाएं हैं, ये तो दुख देंगी हमें। इसको मारने के बाद शरीर है, जहां मर्जी लगा लो भाई, हम वहीं उसको भक्ति में कन्वर्ट कर देंगे। आप किसी भी काम में लगा दो, आप जिस भी काम में लगाएंगे हम उस काम को पूजा बना देंगे। तो अपने आप खुश होंगे फिर सब, क्योंकि पूजा भाव से, भक्ति भाव से किया हुआ काम सबसे सुंदरतम होता है। भक्ति भाव से खाना बनाए तो वो खाना क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है वही। तो सब उसको माथे से लगा करके खाते हैं, चुचकार करके खाते हैं। और झगड़ा करते हुए, रोते धोते, घर में गाली गलौज करते हुए, उधर से सास बोल रही है, उधर से बहू भी कुछ सुना रही है, उधर से पति बीच में एंट्री ले रहा है, उधर से वो पतीली को कड़छी से मार रही है जोर से, उधर से बच्चा आता है किचन में दूध लेने, वो ग्लास उठा करके बेसिन में फेंक के मार रहा है। इस तरह से जो खाना बनाया गया और फिर डाइनिंग टेबल पर ला करके रखा गया, तो सब क्या करते हैं? बोले हमें नहीं खाना, हमारा मन नहीं है। खा भी लेंगे तो ये निरा जहर है, इसको क्या खाएं? खाने का मन ही नहीं करेगा। और जो घर में भी गायत्री मंत्र की सीढ़ी लगा रखी है, उधर से सास भी अपने कमरे में कोई भजन गुनगुनाते हुए सब्जियां काट रही है, कोई स्वेटर बुना रही है, कोई सिलाई कर रही है, इधर से बहू भी अपने किचन में मंत्र जाप करते हुए, भजन गाते हुए उसकी सफाई कर रही है बर्तनों की। बच्चे भी बड़ा मंत्र जाप करते हुए तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। ऐसे वायुमंडल में जो नाश्ता, जो भोजन तैयार होगा वो फिर प्रसाद बन जाता है। फिर वो बना के लाती है कि आ जाओ सब जने आ जाओ, मैं गर्मा गर्म खाना बना के लाई हूँ। तो सब लोग तृप्त होकर के खाते हैं। फिर भाव का ही तो अंतर होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप शिव के उसमें लगो, तम एवं उक्त्वा, उसको ऐसा कह करके वो तो अपने लोक में चले गए। और इन्होंने क्या किया? एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के तपस्या शुरू कर दी। देव देवे गते तस्मिन् सो अंगुष्ठाग्र निपीड़िताम कृत्वा वसुमतीम राम वत्सरम सम उपासत। वत्सरम माने 1 वर्ष। पूरे 1 वर्ष तक ऐसी घनघोर तपस्या की। तो कितनी स्थिरता रही होगी भाई। एक पैर के अंगूठे पे 1 वर्ष खड़े होना, 1 मिनट खड़ा होना बहुत कठिन है। स्वामी जी गरुड़ासन करवाते हैं ना, या वृक्षासन करवाते हैं, तो कितनी बार पैर कांपते हैं। वो तो पूरा पैर टिका रखा है, केवल एक अंगूठे के ऊपर टिकाई तो उसका टिका के देखना एक बार, तो कितना मन हिलेगा और कितना शरीर हिलेगा, और फिर भी एक क्षण टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। तो बड़ी कठिन तपस्या है। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजानम इदम अब्रवीत। तो 1 साल पूरा होने पर, अच्छा ये जो लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल एक अलग धुन वाले होते हैं, जिनको संसार के लोग पागल कहते हैं।
वे अच्छा भला राज था, वहां कुछ यज्ञ हवन कर लेता, सुबह शाम ध्यान प्राणायाम कर लेता, इससे पवित्र जीवन और क्या हो सकता है। वो सब छोड़ करके यहाँ हिमालय पे खड़ा है एक अंगूठे पे। पागल है। भगत सिंह को भी पागल ही कहते थे, राजगुरु सुखदेव को पागल ही कहते थे लोग। क्या ही इनको पागलपन, इनके करने से क्या होगा। सारा देश आराम से बैठा है अपने घरों में, ये हुड़दंग मचा रहे हैं। उसको हुड़दंग बोलते थे दूसरे लोग, लेकिन वो कहते हैं कि हमें तो आनंद आ रहा है, हम इसके बिना रह नहीं सकते। आप लोगों को भी दूसरे लोग तो बेवकूफी मानते हैं। जब आप आए, कितने पागल हैं ये। वहां जा करके यहाँ अच्छा भला पढ़ रहे थे, घर है, किसी किसी की नौकरी भी लग गई थी, जमीन है, अपने अच्छे से रहो, घर परिवार में पवित्रता से रहो, यहाँ ध्यान कर लो, भजन कर लो। लेकिन आपको लगता है कि मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा, आप भागाई, पागल हो गए। ये क्या कर सकते हैं अब। तो ऐसे इनको भी कहा होगा। अथ संवत्सरे पूर्णे, एक संवत्सर पूरा होने पर लगा ही रहा। उन्होंने कहा, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते थे, देहम व पातयेयम कार्यम व साधयेयम, या तो कार्य को सिद्ध कर लूंगा या तो शरीर नष्ट होना है तो बेशक हो जाए, लेकिन बिना किए दम लूंगा नहीं। ऐसी प्रतिबद्धता हर ब्रह्मचारी और सन्यासी की होनी चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्म साक्षात्कार के लिए, गुरु के हृदय के आशीष पाने के लिए। एक दिन मैं साबित कर ही दूंगा अपने आप को, और उस दिन को कहीं 5-10 वर्ष के ऊपर पेंडिंग नहीं करना। आप समझो कि आज ही वो आखिरी दिन है और फिर आज कैसे जीना है, तो फिर आनंद आ जाएगा कि ये जीवन भी मैं जी सकता था। ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे अंदर इतनी भी पात्रता थी कि मैं इतना ऊंचे स्तर का जीवन भी जी सकता हूं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो आगे टालता रहा। तो ये किसी को बताना नहीं होता है, साधक खुद निश्चित करता है कि आज के दिन कैसे रहना है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर अपने आप को ऐसे हिलने डुलने नहीं देना है। निर्वात दीप की तरह से, जैसे गीता में बताया कि चित्त की स्थिति साधक की कैसी होनी चाहिए, निर्वात दीपक की तरह से। ऐसा दीपक जिसके चारों तरफ शीशा लगा दिया हमने, तो अब उसको वात हवा लग नहीं रही है, हवा तो है बाहर, पर उसने अपनी फेंस लगा ली चारों तरफ शीशा, तो अब वो ऐसे ही लो जल रही है पूरी आंधी के तूफान के बीच में भी। तो ऐसे जिस साधक ने सुबह ही तय कर लिया कि आज पूरे 12 घंटे, रात को सोने तक 12 घंटे, 14, 16, 18 जितने भी हैं जिसके पास, उसमें भगवान का कवच लगा करके रखेंगे चारों दिशाओं में, या 6 दिशा में, या 10 दिशाओं में, जितना भी माने। उन सब में वो जो शक्तियां हैं, संध्या में जो आप मनसा परिक्रमा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो क्या है? अपने आप को भागवत शक्तियों के द्वारा आवेशित करना है, आवरण में लेना है। अब चारों तरफ से मैं सुरक्षित हूं और मैंने एक गोल घेरा डाल दिया है अपने चारों तरफ, बंद कर दिया। अब कोई भी परिस्थिति आएगी लेकिन वो मेरे को छू नहीं पाएगी। और फिर आप देखो उस दिन का जीवन कोई भी कर सकता है। रास्ता ऋषियों ने बता ही दिया है कि सुबह शाम ऐसे कर लेना। और हमने क्या सोच रखा है, मैं तो कितना भी कर लूं, यहाँ कुछ तो होना नहीं है, यहाँ बस, यहाँ कोई उन्नति तो होनी नहीं है, यहाँ तो बस इतना ही होना है। अब ये जो विचार हैं और ये जो संकल्प हैं, ये फिर एक दिन सिद्धि बन जाते हैं। इसलिए मन और बुद्धि का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो होने ही वाला है। क्योंकि बार बार जो सोचा जाएगा, बार बार जो बोला जाएगा, भले ही आप अपने मन में ही बोल रहे हैं, लेकिन वो एक अपने जीवन का मंत्र बन जाता है फिर। और मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो वो मंत्र कोई भी हो सकता है। वो मंत्र मल्टीनेशनल कंपनियों का भी हो सकता है। एक ही मंत्र सुबह से शाम तक लोगों को दिखाते रहते हैं, फेसबुक पे भी वही,
टीवी पे भी वही, रेडियो पे भी वही, अखबार में भी वही, वॉल के ऊपर जो पेंट किया है वहां भी वही। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब ये मंत्र सबके मन का बन गया, बोले जा रहे लोग, और बोल बोल के जैसे मार्केट में गए सब एक एक खरीद लाए अपने घर में। तो कोई भी मंत्र हम बोलते हैं, कोई भी बात हम बार बार सोचते हैं और बोलते हैं, बेशक हम अपने मन में ही बोलते हैं। यदि हमने ये सोच लिया कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत दोषी हूं, मैं बहुत पापी हूं, मेरे अंदर तो बहुत त्रुटियां हैं, अगर बार बार ये चिंतन किया तो त्रुटियां आ ही जाएंगी। और बार बार ये चिंतन किया कि कितना भी कैसा भी कुछ हो पीछे का, लेकिन आज का जीवन पूर्ण पवित्रता से जीना है, आज का जीवन भगवान की अनन्य शरणागति में जीना है, और कोई भी चीज बाहर की मुझे छू नहीं सकती है, और अंदर का कोई प्रारब्ध फल देगा तो उसको मैं खुशी खुशी से सह लूंगा, विचलित नहीं होने दूंगा अपने मन को। विचलित इसलिए नहीं होगा मेरा मन क्योंकि भागवत सुरक्षा का घेरा मेरे चारों तरफ ऊपर नीचे बना ही हुआ है। अब इस संकल्प से जिएगा तो फिर उस दिन में सचमुच उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन टेस्टिंग तो होगी, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे सोचा और फिर कोई प्रतिकूलता आएगी नहीं, आएंगी। चेकिंग तो होनी चाहिए ना कि सच में आपने सुरक्षा का घेरा लगाया भी है कि नहीं लगाया। पता लगा कि थोड़ी प्रतिकूलता आते ही तो घुस गई वो तो अंदर, तो इसका मतलब घेरा हमने आत्मा से नहीं लगाया था, मन के एक विचार ने लगा लिया था। अंदर से हमने ऐसा फील नहीं किया था कि मैं सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित हूं। एक जो आत्मा का संकल्प होता है, हृदय की गहराइयों से जो संकल्प होता है, उसमें पावर होती है। मन के विचारों में भी पावर होती है लेकिन वो बहुत कम होती है, वो तो झोंके से इधर उधर हो जाएंगे विचार, तो विचार में भी है लेकिन वो जितनी गहराई से आएगा वो विचार उतना ही वो स्ट्रांग होगा। एक गोली है उसमें बहुत पावर है, इतनी पावर है उसमें कि वो व्यक्ति के आर पार निकल सकती है और उस व्यक्ति को मार सकती है, लेकिन आपने कितनी फ्रीक्वेंसी की स्पीड से उसको छोड़ा है उसके ऊपर उसकी पावर डिपेंड करती है। मानो आपने हाथ में वो गोली लेके लोहे की और ऐसे किसी को मारा, तो ऐसे किसी व्यक्ति की जान ले सकते हैं क्या आप? नहीं ले सकते आप, कुछ नहीं होगा उससे। ऐसे उठाया और ऐसे डाल दिया, और वो ही जब उसमें डाल करके पिस्टल में और एक खास वेग के साथ छोड़ते हैं तब वो आर पार निकल जाती है। तो वही भाव, वही विचार, संध्या के मंत्र तो सभी बोलते हैं, पर उस मंत्र के साथ साथ वो मंत्र हृदय की कितनी गहराई से निकल रहा है वो फिर हमारी पावर बनती है। यदि मन कहीं और है और वाणी से हम बोल रहे हैं तब कोई पावर नहीं है उसमें, पावरलेस है वो। ऐसी संध्या कोई सुरक्षा करने वाली नहीं है, ऐसी संध्या तो ऐसे बादल की तरह से उसमें हवा के झोंकों में व्यक्ति को हिलाने डुलाने ही वाली है, वृत्ति सारूप्य करने ही वाली है। लेकिन जितने हृदय की अत्यंत गहराई से ये अटल विश्वास के साथ व्यक्ति ने ये तय कर लिया कि आज का दिन अपने आप को निर्वात दीपक की तरह से रखूंगा और हूं ही मैं उसकी सुरक्षा के घेरे में हूं ही, बस मुझे केवल उसको फील करना है। ईश्वर सदा हमारे साथ ही है। तो हम कभी कभी गाते हैं, किसी साल 6 महीने में एक बार एक भजन, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, जब गुरुवर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। लेकिन ये जब गाते हैं उतनी उतनी देर याद रहता है, उतनी देर भी कभी तो नहीं रहता। तो ये 24 घंटे याद रहना चाहिए व्यक्ति को, फिर वो 24 घंटे उसी स्थिति में रह सकता है। तो ऐसे भगीरथ लगे हुए थे, तो आज भी उनका उदाहरण दिया जाता है कि भाई इस व्यक्ति के भगीरथ प्रयास से, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा प्रयास करता है तो उसका मंच से जब अनाउंस किया जाता है
कि इस फला व्यक्ति के भगीरथ पुरुषार्थ से ये सिद्ध हुआ। तो भगीरथ जो है वो पुरुषार्थ का और प्रयास का पर्याय बन गया, इतनी तपस्या की उसने। जैसे आज योग का पर्याय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बन गए। योग मतलब कहीं भी आप देश में विदेश में जाके यदि आप योग शब्द बोलेंगे तो दूसरे लोग तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। हम पिछली बार मतलब 5 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया गए, और वहां पर वो लोग तो ऐसे थोड़े जानते हैं जैसे यहाँ भारत में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जानते हैं। वो मेरे पर्स में एक इलायची थी। वो लोग कोई भी खाने पीने की चीज और खास करके जिसमें सीड है वो अपने देश में नहीं लाने देते हैं। वो गलती से रह गई और वहां उनकी मशीन ने पकड़ लिया मेरे बैग को। और वो ऐसा है कि यदि वो उसको बुरा माने तो वो वापस भेजेंगे और वो मेरे उसको पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं कभी किसी भी देश में नहीं जा सकती हूँ, ऐसा रूल है वहां का। तो मैंने सोचा ये तो मुसीबत हो गई भाई, ये तो मतलब यहाँ से भी वापस भगाएंगे, और ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कभी कहीं नहीं जा सकते। तो वहां जैसे वो गया बैग उनके पास, तो हमने पूछा यू नो योगा? योगा? इतनी देर में फिर योगा पीछे से आ गई। तो ओ यू, वो स्वामी जी के साथ बात में लगे। स्वामी जी बोल तू अपना बैग लेकिन खिसक जाए यहाँ से। मैंने वहां से बैग उठा के आगे खिसक गई मैं। तो मतलब एक अनजान व्यक्ति को भी पता है योगा मतलब क्या, वो व्यक्ति और उस व्यक्ति की क्रिया, ये अत्यंत पुरुषार्थ के कारण होता है, ये टैग लग जाता है फिर। तो अत्यंत पुरुषार्थ तपस्या इन्होंने की। तो आज भी कोई ज्यादा तपस्या करता है तो क्या बोलते हैं? भगीरथ पुरुषार्थ, भगीरथ प्रयास, ऐसा इनका हुआ। तो इन्होंने 1 साल तक तप किया और इनके तप से फिर उमापति पशुपति प्रकट हुए 1 साल के बाद। और इनसे क्या बोले ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते,
इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।